नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम कार से जुड़ी टेक्निक्स को जानते हैं, कार से जुड़ी कुछ बातें, उसकी मशीनें, उसके नए नए जो फीचर्स आ रहे हैं उनको हम डिटेल में बात करते हैं। तो आज भी ऐसा ही टॉपिक हमने लिया है जो कि है क्रूज कंट्रोल। आपने बहुत सारी गाड़ियों में जो नई आ रही है देखा होगा। थोड़ा सा अगर ज्यादा बजट है, टॉप एंड वेरिएंट आप किसी भी गाड़ी का ले रहे हैं तो उसमें एक फीचर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डीलरशिप आपको एक्सप्लेन करती है कि इस प्रकार से आप यूज कर पाएंगे। आप हाईवे पे जा रहे हैं तो टॉप स्पीड पे आपको रखना है, फिर आप क्रूज करना चाह रहे हैं, मतलब आपको एक्सीलरेटर नहीं दबाना होगा, ब्रेक नहीं दबाना होगा। सो एक्चुअली क्रूज कंट्रोल क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी बातें हम इसमें करेंगे। बेसिक से लेकर के जो नई टेक्नोलॉजी है, कितने टाइप्स के हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। इसमें हम बात करें क्रूज कंट्रोल की। देखिए, क्रूज कंट्रोल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्रूज कंट्रोल एक्चुअली क्या होता है। अगर आपने अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी है, पहली गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप पुरानी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, फिर आपको एक छोटा मोटा फीचर पता है कि यार क्रूज कंट्रोल ऐसे क्रूज किया जाता है गाड़ी को, तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, क्रूज कंट्रोल क्या चीज है। कभी भी आप हाईवे पर जा रहे हैं, मान के चलिए आपको जाना है 600-700 किलोमीटर, आपका 200-300 किलोमीटर का तो लंबा हाईवे है, जहां पर आपको अभी स्पीड भी लगभग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे समय पर आपको बार बार जो है एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ता है, उसको दबा कर रखना पड़ता है। उसमें आपके पैर में दर्द होने लग जाता है, एक ही पोजीशन पर रहने की वजह से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। उस चीज के लिए एक ऑटोमेटिक फीचर बनाया गया है कार्स में। हालांकि गाड़ियां ऑटोमेटिक, गियर बॉक्स से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, ऑटोनॉमस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरीके से गाड़ी को पायलट मोड पे डाल सकती है, ऑटो पायलट मोड पे डाल सकती है। वैसा ही फीचर है भाई क्रूज कंट्रोल की। इसमें आपको सिर्फ हैंडलिंग करनी होती है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग आपको संभालनी होती है, बाकी कोई चीज यूज नहीं करनी है। आप एक सेट लिमिट पर एक पर्टिकुलर स्पीड पर गाड़ी को ले जाएंगे, उसके बाद क्रूज का बटन दबा देंगे और उसे सेट कर देंगे। जैसे आपने सेट कर दिया, अगर आपने मान के चलिए 60 की स्पीड पर उसे सेट कर दिया है, तो 60 पर गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड पर चलती रहेगी। आपको वहां पर क्लच का यूज नहीं करना है, आपको वहां पर एक्सेलरेटर दबाकर नहीं रखना है, ना ही आपको ब्रेक प्रेस करना है। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी कि यार 60 पर अगर गाड़ी क्रूज कर रही है, हमने सारे पैर हटा लिए, सामने कोई चीज आ जाती है तो फिर क्रूज कंट्रोल बंद कैसे होगा। दो तीन तरीके हैं बंद करने की। या तो आप कोई पैडल दबा दीजिए तो क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ पाए कि यार क्रूज कंट्रोल एक्चुअली क्या है। आपको सिर्फ हैंडलिंग करनी है, आपको कोई भी पैडल यूज नहीं करना पड़ता है सेम स्पीड पर गाड़ी को चलाने के लिए। 60 की स्पीड पर कॉन्स्टेंटली आपकी गाड़ी चलती रहेगी। दूसरा, बंद करने के लिए या तो आप कोई भी पैडल दबा सकते हैं, या तो फिर आप वहां से डायरेक्टली कैंसिल का बटन होता है आपके स्टीयरिंग पर, वो दबा सकते हैं। ये एक्चुअली होता है क्रूज करना गाड़ी को, कि आपको एक्सीलरेटर नहीं दबाना है, आप सिर्फ और सिर्फ हैंडलिंग कर लीजिए, आराम आप कर सकते हैं। 200-300 किलोमीटर का जो सफर है, बीच में अगर आपको कहीं पर ब्रेक दबाना भी पड़ गया तो फिर ये भी बात हो जाती है कि यार कि अगर हमने क्रूज लगाया, अब वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक आ रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। तो देखिए, 4 प्रकार की इसमें टोटल बटनें होती हैं। एक होती है क्रूज की, क्रूज करना है या नहीं करना है स्टार्ट करने की। एक होती है उसको कैंसिल करने की। उसके अलावा आपको वहां पर दिखेगी प्लस माइनस, प्लस के ऊपर एक साइन और होगा RES करके, या फिर रिज्यूम उसको आप कह सकते हैं। एक माइनस के ऊपर साइन होता है सेट का। जब भी आप क्रूज करते हैं तो आपको सेट करनी होती है लिमिट। मान के चलिए आपने 60 तक गाड़ी को एक्सेलरेट किया, 60 की स्पीड तक या 80 की स्पीड तक, वहां पर आपने क्रूज कर ली है, गाड़ी क्रूज करना शुरू हो गई। अब आपको ब्रेक दबाना पड़ गया, कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया, ब्रेक आपने दबा दिया, अब वापस से आपको क्रूज करना चाह रहे तो आपको फिर से जो है 60 की लिमिट तक गाड़ी को आगे चलाकर एक्सीलरेट करके फिर से वो करने की जरूरत नहीं होगी। आप रिज्यूम का बटन दबाएंगे, सिर्फ एक जो बटन है प्लस का साइन जिस पे दिया हुआ है, रिज्यूम का बटन दबाइए, गाड़ी वापस से, उसकी एक मेमोरी होती है, उसमें चीज फीड हो जाती है कि आप 60 पर चल रहे थे। सेम स्पीड पर आपको गाड़ी वापस से क्रूज कराएगी। ये भी चीज एक अच्छा फीचर है। दूसरी बात, अगर आपको उस समय 60 पर आप क्रूज कर रहे हो, आप सोच रहे हैं यार मुझे स्पीड बढ़ानी है, 80 की स्पीड पे मैं चल सकता हूँ, तो उस समय क्या आपको करना होगा कि आपको एक्सीलरेटर पुश करना होगा? नहीं दोस्तों, पैडल अगर पुश करेंगे आप तो क्रूज कंट्रोल जो है हट जाएगा। जैसे मैंने बताया था, आपके पास हैंडल पर, आपके स्टीयरिंग पर ही राइट साइड में माउंटेड होती है कीज चारों, जो मैंने बताया था, स्टार्ट, प्लस, माइनस और एंड। तो यहां से आप प्लस जो बटन होगी जिसपे रिज्यूम भी लिखा हुआ है, वही प्लस बटन को आप 2 से 3-4 बार पुश करेंगे तो ये अलग अलग कार्स में अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार से स्पीड डालती। जैसे मारुति की गाड़ियां अगर आप लेंगे तो उसमें 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज होगी स्पीड, अगर आप एक बार प्लस की बटन दबाते हैं। होंडा की गाड़ी लेंगे तो 5 की स्पीड से बढ़ेगी। ऐसी अलग अलग कंपनीज अलग अलग मॉडल पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग सेट करती हैं कि यार एक बार बटन दबाने पर कितनी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। ये चीज आप कर सकते हैं, आपको पेडल वापस एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है। आप 60 पे चल रहे हैं, आपने मान के चलिए 5 की लिमिट है अगर आपकी गाड़ी में, तो आपने 60 पे चलते हुए 4 बार वो बटन दबाई, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली 80 की स्पीड गेन करेगी। ये तो हो गया दोस्तों कि क्रूज आपको कैसे करना है।
अब बात करते हैं कि होता कितने टाइप का है। आपको अभी तक यही पता है कि यार क्रूज कंट्रोल ऐसा होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली 3 टाइप्स हम देख रहे हैं। एक होता है क्रूज कंट्रोल सिंपल, जो नॉर्मल होगा, जैसे मैंने आपको जितनी भी चीजें अभी बताई वो सारे नॉर्मल में आ गई। अब दूसरा, इसके भी आगे तरक्की तो करनी जरूरी होती है टेक्नोलॉजी में। आपने एक क्रूज कंट्रोल तो बना दिया, अब भाई सडनली कोई गाड़ी अगर सामने चल रही है तो उसके लिए भी एक फीचर बनाया गया है। सेकंड नंबर जो टाइप है, सेकंड टाइप जो है उसी पे काम करता है। इसको कहा जाता है अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल। अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करेगा कि मान के चलिए आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है, आप 80 की स्पीड से क्रूज करते हुए आ रहे हैं भाई काफी दूर से। सामने एक गाड़ी है जो 60 पे क्रूज हो रही है, 60 पे चल रही है, सामने वाला उसको 60-50 चला रहा है, आपकी गाड़ी उसके एकदम पास में आती है। सो अडॉप्टिव क्रूज क्या करता है कि चेक करता है कि आपकी लेन में जो सामने वाली गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है। अगर वो आपसे कम है, इसका मतलब कि आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग की जरूरत होगी, आपकी गाड़ी को थोड़ी स्पीड कम करने की जरूरत होगी। सो आपकी गाड़ी खुद ब खुद सामने वाली गाड़ी के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, आपकी गाड़ी जो है अपनी स्पीड कम कर देगी ताकि आपका कोलिजन रुक जाए। अब मान के चलिए कि सामने वाले ने सडन ब्रेक कर दिया आपके सामने, वो चला रहा था 60-50, आपकी गाड़ी क्रूज करती हुई 60-50 पे, अभी तक समान लेन पे गाड़ी चल रही थी, अब उसको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ गई, तब तो आपका कोलिजन हो जाएगा। उस चीज का भी उपाय अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल में मिलता है कि ये क्या करता है, वहां पर ब्रेक कर देता है आपकी गाड़ी को। अब देखिए कैसे काम कर रहा है, इसका मेन मतलब कैसे फंक्शन कर रहा है। राडार आपने सुना होगा, इसके थ्रू ये काम करता है। राडार से स्कैन करते होता है कि हमारे सामने कितनी दूर पर एक ऑब्जेक्ट है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है भाई सामने, तो ये क्या करेगा, या तो स्पीड कम करेगा। अगर कार है, उन्होंने डिटेक्ट किया कि भाई एक सामने ऑब्जेक्ट है जो कि 50 की स्पीड या 60 की स्पीड पे जा रहा है, इसका मतलब हमको भी 50 या 60 पे चलना है। भले हम 80 पे कर रहे थे, लेकिन अभी हमको स्लो डाउन होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम टकरा जाएंगे। अगर उस समय आप लेन चेंज करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर बाजू वाली लेन खाली, आप उस लेन पे चले जाएंगे तो वापस आपकी गाड़ी जो है स्पीड गेन कर लेगी। अगर सामने वाले ने 60 पे चल रहा है, आप 80 से क्रूज करते हैं, फिर उसकी गाड़ी, आपकी जो गाड़ी है अडॉप्टिव क्रूज की वजह से स्लो हुई है, अब सामने वाले ने स्पीड अपनी बढ़ा दी, तो आपकी गाड़ी के पास मेमोरी है, उसको पता था कि हम 80 पे क्रूज कर रहे थे भाई, अगर सामने वाला 100 पे निकल जाएगा तो आपकी गाड़ी वापस से 80 की स्पीड गेन कर लेगी। तो ये भी अडॉप्टिव फीचर हो गया, रडार पे काम करता है दोस्तों। अब तीसरा जो सबसे लेटेस्ट है और बहुत महंगी गाड़ियों में मिल पाता है, ये होता है प्रेडिक्टिव क्रूज कंट्रोल। प्रेडिक्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है, देखिए पहली बात तो अडॉप्टिव के जो फीचर है सारे इसमें होंगे। क्रूज कंट्रोल के सारे फीचर नॉर्मल के, उसके बाद अडॉप्टिव के भी होंगे कि भाई सामने कोई गाड़ी आए तो ब्रेक असिस्ट का काम करना चाहिए। तीसरी चीज इसमें एक और एडिशनल ये हो जाती है कि इसमें जीपीएस होता है। रडार तो होगा ही होगा जो अडॉप्टिव में था, साथ में इसमें जीपीएस होता है। मतलब कि आप जहां पर भी जा रहे हैं तो नेविगेशन के थ्रू ये पता करता है कि आपकी गाड़ी के आगे आप जिस सड़क पर जा रहे हैं, सामने अगर कोई चौराहा है, अगर कोई दूसरी रोड मर्ज हो रही है, या फिर कोई स्लोप आगे आ जाता है, तो ये उस स्लोप पर भी ध्यान रखता है कि अगर आप के आगे स्लोप है, मतलब कि एकदम से उतार हो जाती है या फिर घाट हो जाती है, तो उस चीज का ध्यान रखेगा और आपकी स्पीड को उस हिसाब से मेंटेन करेगा। आप अगर 100 की स्पीड से आ रहे हैं, सामने एकदम से स्लोप आता है, तो इसको थोड़ा सा स्लो करेगा गाड़ी को, ताकि आपको जो है एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। और सामने अगर गाड़ी नहीं दिख रही, मान के चलिए एक चौराहा आ जाता है, आपकी गाड़ी जा रही है क्रूज पर, कोई रोड है जो मर्ज हो रही है उस रोड पर, तो आपकी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा स्लो करेगा कि हो सकता है वहां से कोई गाड़ी आ जाए। तो जीपीएस के थ्रू भी ये काम करता है दोस्तों। सो ये तो थी दोस्तों कि क्रूज काम कैसे करता है, कितने टाइप का ये होता है। अब देखिए कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होता है, कुल मिलाकर ये काफी सारे सेंसर्स पर काम करता है कि भाई आपकी स्टीयरिंग के ऊपर एक सेंसर लगा दिया, स्टीयरिंग किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपकी गाड़ी के स्पीड का सेंसर एक लगा हुआ है, फिर इंजन स्पीड का सेंसर भी लगा हुआ है, साथ में पैडल जो है आपके ब्रेक पैडल किस पोजीशन में है, क्लच पैडल किस पोजीशन में है, एक्सेलरेटर पैडल किस पोजीशन पर, ये सारे पोजीशन के सेंसर्स होते हैं जिनसे ये डेटा लेता रहता है। आपने जब एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी की सर्टेन लिमिट पर पहुंची, आपने क्रूज दबाया, तो वहां पर ये चेक करेगा कि भाई सारे पैडल जो है उस पे से आपने पैर हटाया है या नहीं। अगर आपने अभी भी पैर दबाया हुआ है तो फिर, क्योंकि मैंने बताया था कैंसिल हो जाता है, आपने अगर हटाया फिर आप जब भी ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पर भी सेंस करेगा कि भाई अब ब्रेक लग गया है, इसका मतलब कि क्रूज कंट्रोल को कैंसिल करना है। फिर अडॉप्टिव, ये तो नॉर्मल में है, अडॉप्टिव में एक सेंसर बढ़ जाता है जो कि है रडार। प्रेडिक्टिव में एक और सेंसर बढ़ जाता है जो कि है जीपीएस भी आपकी गाड़ी में लग जाता है। और लास्ट में आता है दोस्तों फ्यूल सिस्टम से भी इसका कनेक्शन होता है, ताकि आपकी गाड़ी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड, तो वहां पर भी एक सिग्नल भेजा जा सके यार स्पीड बढ़ाई जा रही है, अब आपको थोड़ा लिमिट बढ़ाना होगा। 60 से आप क्रूज कंट्रोल के माध्यम से 80 पर जा रहे हैं, तो क्रूज कंट्रोल ये भी चीज डिटेक्ट करेगा और वहां पर फ्यूल सिस्टम को ये चीज बताएगा कि भाई आपको थोड़ा फ्यूल स्पीडली देना होगा। अब मेन दोस्तों बात होती है यूज कैसे करते हैं, तो यूज का भी मैंने पहले जैसे बताया कि आपके पास बटने होंगी, आपकी स्टीयरिंग जो है उसी पर माउंटेड बटने होती है, जहां पर प्लस माइनस के साइन मिल जाएंगे, रिज्यूम सेटिंग के साइन मिल जाएंगे, क्रूज कैंसिल के साइन मिल जाएंगे। तो आप क्रूज करना चाहते हैं, आप क्रूज की बटन दबाइए। हालांकि दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि आप कम स्पीड पर क्रूज ना करें,
काफी गाड़ियों में ये चीज पहले से आती है कि आप 40, 50, 60 के अबव ही क्रूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम स्पीड पर आप अगर आप मान के चलिए हाईवे पर चल रहे हैं तो वहां पर भी एक लिमिट होती है कि यार इतनी कम स्पीड पर गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। फिर वो बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं आप, क्योंकि हाईवे बने ही उसलिए रहते हैं कि यार हाई स्पीड पर गाड़ी चल सके या 60, 80 तो भी चल सके, आप स्लो स्पीड पे नहीं कर सकते हैं। 40, 60 की लिमिट दी जाती है कंपनी की तरफ से, 120 तक भी लिमिट जाती है कि आप 120 तक भी क्रूज कर सकते हैं। सो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि यार एक स्पीड गेन करने के बाद वहां पर हम क्रूज को सेट करें। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें एक्चुअली फायदे क्या मिल रहे हैं आपको अगर आप क्रूज करते हैं। तो अगर आप बिना क्रूज की गाड़ी लेंगे तो कैसे आपको थोड़ी बहुत जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो नहीं मिल रहे। पहली बात तो क्रूज कंट्रोल में आपको आराम मिलेगा। आप अगर लंबे सफर बार बार करते हैं तो आपको आपके पैर को काफी आराम मिलने वाला है, क्योंकि आपको हमेशा एक्सेलरेटर दबाकर रखना होगा। वो चीज आपको नहीं करनी पड़ रही है, बार बार ब्रेक्स का यूज नहीं करना पड़ रहा, आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पर चल रही है। दूसरी बात दोस्तों जो सबसे खास है, माइलेज जो है वो भी आपकी गाड़ी का बढ़ जाएगा। क्यों? देखिए, मैक्सिमम समय में माइलेज जो होता है कम ज्यादा तब होता है जब आप सिटी में चलाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिटी में माइलेज कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप बार बार ब्रेक यूज करते हैं, बार बार एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को। तो वही चीज है, आपने गाड़ी में फ्यूल जला करके जो स्पीड गेन करी है, जो पावर गाड़ी को दी है, अब आप ब्रेक करते तो पूरी पावर यूज नहीं हो पाई, उसको आपने खत्म किया है। आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उस पावर को जीरो कर दिया, खराब कर दिया। तो वो चीज आप क्रूज कंट्रोल में नहीं कर रहे। गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही, एक सर्टेन स्पीड पर गाड़ी चल रही, मतलब आरपीएम भी एक सर्टेन लिमिट पर कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको माइलेज भी ज्यादा अच्छा मिलता है। तो दोस्तों ये थे क्रूज के फायदे, ये थे आप क्रूज कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्रूज के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी रह गई है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, हम आपको इसका भी आंसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।